तो दोस्तों अपने राजस्थान में अटल प्रेरकों की भर्ती निकली है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी भर्ती के अस्थि पंजर खोल के दिखाऊंगा और हम बताएंगे आपको इस भर्ती के बारे में, इसकी क्या योग्यता है, कौन आवेदन कर सकता है, कब तक कर सकता है, कितना पैसा मिलेगा, कैसे चयन होगा और इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये तो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसके साथ साथ इस भर्ती का भंडा भी अपन फोड़ेंगे और साथ साथ में जो क्रिएटर इस भर्ती के बारे में आपको जानकारी दे रहे उन क्रिएटर का भी बांडा फोड़ के मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रिएटर आपको क्या जानकारी दे रहे हैं, वो कितनी सही है और कितनी गलत है। जी हां, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अपने राजस्थान में अटल प्रेरक भर्ती को लेके बहुत बवाल उठ रहा है और इसके लिए भैया जो क्रिएटर है ना दबा दबा के वीडियो भी बना रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से हमारी ऑडियंस ने बार बार मुझे मैसेज करके अवगत चलाया है कि राजगुरु जी हाँ बोला भर्ती निकल गई, कुछ तो बताओ। और एक दो दिन पहले हम संडे को लाइव आ रखे तो तब भी कुछ साथियों ने मुझे कहा था, मैंने बोला डट्टो ताना बताऊंगा, टाइम को नहीं लाग गयो सो आज मैंने इस भर्ती के बारे में टाइम लाग गयो तो ताना बताऊंगा। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्रिएटर का मैं खुलासा करता हूं। क्रिएटर दबा दबा के वीडियो बना रहे हैं। अब उन क्रिएटर ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ा और क्रिएटर बोल रहे हैं कि भैया अपने राजस्थान में 11,000 अटल प्रेरकों की भर्ती निकली। अरे क्यों रे भैया क्रिएटर है ताना तारा बाबा बताई कि 11,000 वैकेंसी निकली, या फिर भजनलाल जी तारे घर लेटर भेजो कठू पड्डी कौन कही ताने। और तो और एक बात और बताऊं, आपने इस का जो नोटिफिकेशन है ना वो सही तरीके से पढ़ा है नहीं। नोटिफिकेशन में कहीं पर भी अटल प्रेरकों की भर्ती के बारे में जिक्र ही नहीं है। जी हां ये सच है। अब ये सच जानने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, आगे अपन बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो नोटिफिकेशन निकला है इस भर्ती के बारे में कुछ बेसिक जानकारी नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जून के अंदर ये नोटिफिकेशन निकला है और यहां पे पंचायती राज विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन है वो निकाला गया। तो सबसे पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें होने वाला क्या है। देखिए अपने राजस्थान के अंदर अटल प्रेरकों की भर्ती के लिए सबसे पहले तो अटल सेवा केंद्रों की स्थापना होगी और यहां पे देखिए उन ग्रामीण क्षेत्रों में होगी जिनकी आबादी 3,000 से अधिक है। और अपने राजस्थान में फिलहाल प्रथम चरण की बात करें, अलग अलग चरणों में यह भर्ती होने वाली है। प्रथम चरण के अंदर यहां पे 2082 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनकी आबादी 3,000 से यहां पे ज्यादा है। तो जब यहां पे देखिएगा अटल सेवा केंद्रों की स्थापना होगी उसके बाद तो ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी, आगे और खुलासा अपन बात करेंगे। अब इन अटल ज्ञान केंद्रों में होगा क्या वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके अंदर एक तो पुस्तकालयों का स्थापना की जाएगी या निर्माण किया जाएगा जिसके अंदर है लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी की सुविधा आपको मिलेगी, वाचनालयों की स्थापना होगी, कंप्यूटर रखे जाएंगे, इंटरनेट की जानकारी आपको दी जाएगी, इसके साथ कुर्सियां रखी जाएंगी वगैरह वगैरह। ये मतलब अपने जो अटल सेवा केंद्र है उसके अंदर ये व्यवस्थाएं होने वाली है। अब इसका उद्देश्य क्या है वो समझ लीजिएगा। इसका उद्देश्य है कि अपने स्थानीय क्षेत्र में या फिर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, यानी जो भी अटल प्रेरकों की भर्ती होगी जिसका भी चयन होगा ना, आप चिंता मत करो, आगे चयन प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा, तो उन्हें यहां पे है डिजिटल साक्षर का ज्ञान होना भी चाहिए और वो ज्ञान देंगे, अपने गांव के लोगों को पढ़ाएंगे इस बारे में। और इसके साथ साथ यहां पे अपने ही गांव के अंदर या फिर अटल सेवा केंद्र के अंदर ई सेवाएं भी वो देंगे, जैसे इंटरनेट की सुविधा, ई बैंकिंग की सुविधा, आधार कार्ड की सुविधा वो आपको गांव में मिलेगी, वो प्रेरक आपको जानकारी देंगे। इसके स्थान पर यहां पे देखिए आपके करियर की जानकारी वो देंगे, रोजगार की जानकारी आपको देंगे, रोजगार विज्ञापन की जानकारी आपको देंगे। अब देखिए मेरे का यहाँ एक सवाल खड़ा हो गया कि यहाँ पे खुद प्रेरक अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं और वो आपको करियर की सलाह देंगे। अब एजुकेशन में आपको बताऊंगा आगे, अब एजुकेशन पे आप तुलना कर लेना कि भाई कितना करियर आपको यहाँ पे बताने वाले। चलिए ये तो इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अटल प्रेरकों की भर्ती होने वाली है इस पर अपन बात कर लेते हैं भैया, किस किस का चयन होगा, कैसे होगा, आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता के अंदर यहाँ पे न्यूनतम जो योग्यता रखी गई है वो कक्षा 12वीं पास रखी गई है और इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए।
और कंप्यूटर डिप्लोमे कम से कम RRCIT होना चाहिए। अपने राजस्थान वाला जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है ना, वो तो आपके पास होना चाहिए, ज्यादा है तो वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। इसलिए यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो आप इसके लिए पात्र नहीं है, आवेदन नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा, जिसकी अधिकतम योग्यता है, जैसे किसी ने कॉलेज कर रखी है, किसी ने बीटेक कर रखी है वगैरह वगैरह, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके साथ साथ जिनके पास व्यवसायिक कौशल है, कौशल का मतलब स्किल है, और स्किल का मतलब है वो लोग जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, स्थानीय लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये इनकी योग्यता है। अगर बात करें अपन यहां पे एज की, आयु की, तो भैया न्यूनतम आयु यहां पे 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु यहां पे नोटिफिकेशन में नहीं बताई गई है। इसका मतलब यह है कि एक बुढ़े से बुढ़ा व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए। और यहां पे ये जो योग्यता है और ये जो आयु है, इसकी जो गणना की जाएगी वो 1 अप्रैल 2025 तक की जाएगी। यानी 1 अप्रैल 2025 तक आपकी योग्यता भी कंप्लीट होनी चाहिए और आपके 18 वर्ष वो भी पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अपन चयन का, सिलेक्शन कैसे होगा। यहां पे कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, केवल इंटरव्यू बेस पे काम होगा। साक्षात्कार होगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू कहां पे होगा, आपके ब्लॉक लेवल पे होगा। तो ब्लॉक लेवल का अपना SDM अधिकारी है, CBO अधिकारी है, इस कमेटी के अंदर इनको शामिल यहां पे किया गया है। तो सबसे पहले तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर उसमें आप सफल हो जाते हो, फिर जिला स्तरीय एक समिति भी बनाई गई है, जिसका यहां पे अध्यक्ष कलेक्टर को रखा गया है। तो फाइनल जो अनुमोदन होगा वो जिला कलेक्टर के माध्यम से होगा। यानी यहां पे आपकी सूचना तहसील से या ब्लॉक लेवल से जिला लेवल पे जाएगी, फिर यहां पे जिला लेवल वाले हैं आगे सरकार को भेजेंगे। तो फाइनल सिलेक्शन वहां पे होने वाला है, बस इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू में क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया। बोलो इंटरव्यू में माना के पूछेगा, रे क्यों ही कौन पूछी, मैं ताना बता दो। ताना वो नाम सुने होगे, वो महात्मा गांधी प्रेरक होगी पिछली सरकार ने। भैया हूं मैं भी इंटरव्यू दे के, हालांकि कोई वैसे नहीं जाना था, लेकिन मुझे एक अनुभव लेना था। मैं गया था भैया, वहां पे कुछ नहीं पूछा, भाई तेरो नाम के साहब, मेरा यो नाम है, और तू क्या कर, मैं साहब यूट्यूब पर काम करूं हूं, ऑनलाइन लोगों ने सिखाऊं। तो नहीं बोले, तो नहीं बोलोगे बागे, क्योंकि तेरे कोई सवाल मैं नहीं करांगा। क्यों भाई, सवाल करूंगा तो जवाब में दे दूंगा, तो जवाब लोड़ना चाहे कोई नहीं हो, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, वो भर्ती बाद में कैंसिल, आगे अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये चयन प्रक्रिया। अगर बात करें अपन आवेदन की, तो भैया आवेदन कब तक होगा, कैसे लिया जाएगा। तो भैया देखिए, बहुत सारे क्रिएटर बोल रहे हैं भर्ती चालू होगी, आवेदन चालू होगा। भाया कुन्नी आवेदन चालू आया, और आवेदन कया को नहीं चालू आया वो भी मैं आपको बता दूं। और कब तक चालू होगा भैया, मन ने भी कौन बेरो, कोई गारंटी नहीं है कब तक होगा। अब समझ में आ जाएगी तारे। देखो ये नोटिफिकेशन निकला है जून में, और सरकार ने क्या कहा कि अपने बजट घोषणा के अंदर ये घोषणा की गई थी अटल प्रेरकों की और अटल सेवा केंद्रों की स्थापना करने की। अब यहाँ पे 15 जुलाई को तो यहाँ पे निविदा निकाली जाएगी। निविदा का मतलब है टेंडर निकाला जाएगा। टेंडर किसका भैया, इन ग्रामीण क्षेत्रों में अटल सेवा केंद्रों की स्थापना करने के लिए, क्योंकि भैया एक मकान भी बनाना है, ठीक है ना, उनका वहां सामग्री भी रखनी है, पुस्तकालय भी खोलना है, किताब भी रखनी है, कंप्यूटर भी रखना है, फर्नीचर भी रखना है। तो टेंडर निकालेगा, और टेंडर निकालने के बाद ये कब तक तो बनेगा, ठीक है, कोई गारंटी को नहीं, और बढ़ेगा उनके बाद में तो भैया प्रेरका की भर्ती चालू होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान सरकार का यह उद्देश्य है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अटल सेवा केंद्र स्थापित नहीं है, उनमें पहले इनकी स्थापना होगी, तभी तो प्रेरकों की भर्ती होगी। हाँ, इतना जरूर है, अगर पहले से ही किसी गांव के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था पहले मिल जाती है तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। हालांकि विचार भी कर रही है और जल्द से जल्द इस पे प्रक्रिया भी चल रही है और आगे काम भी होने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये तो बात रही यहां पे है इसकी स्थापना की और डेट की। अब आप देख लीजिएगा कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 15 जुलाई को तो टेंडर निकलेगा, बाद में देखेंगे क्या मामला होगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे क्या क्या कार्य होने वाले हैं। इसके अंदर कार्य क्या करेगा वो, एक तो डिजिटल सेवा देगा अपने स्थानीय लोगों को, अपने ग्रामीण क्षेत्रों को। यहाँ पे है सेवा, डिजिटल सेवा का मतलब है जैसे इंटरनेट की सुविधा देगा, इंटरनेट का ज्ञान देगा, कंप्यूटर का ज्ञान देगा, ठीक है ना, लाइब्रेरी वगैरह वगैरह कई जानकारी देगी, ठीक है ना। कौन, सेवा प्रेरक। अब यहाँ पे देखिएगा साथ साथ में जो सरकारी दस्तावेज है, ये जो सेवा प्रेरक है इनकी मैं बात कर रहा हूं। सरकारी जो भी दस्तावेज है उसमें आम जनता या स्थानीय लोगों का वो सहयोग भी करेगा, ठीक है। उद्देश्य मैंने पीछे आपको बताए थे। इसके साथ साथ जितने भी राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं
उन जन कल्याणकारी योजनाओं को उन तक वो पहुंचाएगा, उनको लाभ दिलवाने में उनकी यहां पे मदद करेगा। इनका काम तो प्रेरकों का ये होने वाला। अगर अपन देखिए आवेदन की बात कर रहे हैं, जैसे मैं भूल गया यहां पे, तो आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। जैसे अगर पिछले सालों की अपन बात करें महात्मा गांधी वालों की, तो SSOID के द्वारा आवेदन मांगे गए थे। तो जब आवेदन शुरू होंगे तो आपको जानकारी दूंगा। तब तक आप यहां पे भैया कोई भी क्रिएटर की वीडियो देख के है भ्रमित मत हो। फुप्पा कौन कही, मेरा समझ में कौन आ रही कि 11,000 की भर्ती होगी, कोई कौन कही। चलो और भांडा फोड़ देता हूं, जब बात मुंह से निकली गई इन क्रिएटर की, बोल रहे हैं कि राजस्थान में सेवा प्रेरकों की भर्ती होगी अटल वालों की। मुझे एक बात बताओ कि इस नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है क्या कि अटल प्रेरकों की भर्ती होगी? ये भर्ती के लिए नोटिफिकेशन नहीं। इस पे यहां पे देखिए जो लिखी गई है नोटिफिकेशन का जो विषय है वो अटल केंद्रों की स्थापना का विषय, उसमें यह बात जरूर कही गई है कि भी अटल प्रेरकों के चयन होगा, प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। लेकिन अभी कितने पद होंगे कुछ दिन नहीं बताया। अगर सामान्य तौर पे बात करें कि जिन गांवों की 3,000 से अधिक आबादी है उनके अंदर है ये अटल सेवा केंद्रों की स्थापना होगी, तो अगर प्रति गांव भी फिलहाल पहले चरण की बात करें तो एक एक अटल सेवा जो प्रेरक है उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये 11,000 कैसे हो गई? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2082 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिसके अंदर 3,000 से अधिक आबादी है। अगर एक एक का चयन होगा तो बताओ 11,000 कैसे हुए? इन क्रिएटर ने ये 11,000 गुणा कहां से कर लिया, मेरे खुद के समझ में नहीं आ रही है। मैं भी सोच रहा था कि यार मामला क्या। अगर कोई दूसरा नोटिफिकेशन आपके पास आया तो भैया मेरे साथ शेयर कीजिएगा, जो जून वाला है उसमें तो ये बात कहीं पर लिखी नहीं है। तो ऐसे यार लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हो? ठीक है वीडियो बनाओ लेकिन उसकी हकीकत और सच्चाई भी तो आप बताओ ना। फिर मेरे जैसे क्रिएटर के पास लोग पहुंच जाते, और जो भी क्रिएटर्स आती हैं, देखिए मैं उनको कहना चाहूंगा कुछ छोटे हैं, अनुभवशील कम है। आप भी इस भर्ती के बारे में यदि वीडियो बनाते हो तो पहले देखिए इसका खंगाल लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना तो हमारी साइट है, और साइट का नाम है rajgurji.com। यहाँ पे जॉब न्यूज का एक मेनू मिलेगा, जाइएगा डाउनलोड कीजिएगा, पहले इसे समझिएगा, और समय मिलने के बाद मैं टेलीग्राम पर भी इसको शेयर कर दूंगा। तो एक गलत जानकारी क्यों दे रहे हो? अब आप ही देख लिए, सभी ऑडियंस मुझे कमेंट करके बताएगी कि उनकी वीडियो के अंदर और हमारी वीडियो के अंदर कितना अंतर है। मैं तो दावे के साथ ये कहता हूं कि फिलहाल कोई भर्ती नहीं है, और भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको जानकारी दूंगा। कोई 11,000 की भर्ती नहीं। कोई अगर चैलेंज करता है तो मुझे बताएगा, समझ रहे ना। जून के मैं नोटिफिकेशन के आधार पर कह रहा हूं, बाकी अगर कोई काली नोटिफिकेशन आ गो उनको भाया मैंने कौन बेरो, ठीक है ना। तो वो देख लो, आपने नोटिफिकेशन पढ़ के देख लो, कोई 11,000 की भर्ती नहीं है, एक एक की भर्ती होगी, ठीक है। चलिए अब यहां पे एक खुलासा करके मैं आपको दिखाता हूं। देखिएगा यहां पे चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी वो तो एक बाद की बातें हैं। अगर अपने पिछले प्रेरकों की बात करें, महात्मा गांधी वाले कांग्रेस समय की बात करें, उन्होंने भी 50,000 का नोटिफिकेशन निकाला था, बाद में सरकार ने हटाए थे क्योंकि वो ऐसे ही था। इंटरव्यू में मैं खुद मौजूद था, मैं गवाह हूं इस चीज का, मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया, और भी साथी थे उनसे नहीं पूछा गया। अरे इंटरव्यू कितने लोगों का होता है? मेरे ख्याल से जो टीम बैठी होती है, जो समिति बैठी होती है, वो केवल 5 की हो सकती है, 10 की हो सकती है, लेकिन इंटरव्यू देने वाला केवल एक कैंडिडेट हो सकता है। ऐसा नहीं कि ग्रुप में 15 व्यक्तियों को बुला लिया, लारा भैया तेरो के नाम है, तू केक रहा कर रहा, तू गड़े जागो रहा, कहीं करनी चाहे है, फलान है, दिक्कत है, यो इंटरव्यू उनको। तो तभी तो यहां पे है राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने उन प्रेरकों को हटाया था, और इसका मैं पक्षदार भी नहीं हूं। किसका? कि वो जो प्रेरक लगाए थे महात्मा गांधी, मैं उसके पक्षदार, क्योंकि वो वहां पे पक्षपात की गई थी। और कैसे की गई थी? यहां पे कांग्रेस वालों ने अपने ही कैंडिडेट लगाए थे उस समय, जो वास्तव में जिनकी योग्यता थी, जिनके पास स्किल थी, उनको उस भर्ती में नहीं लगाया गया था। आप निगाह करके पसार लीजिएगा। और अब यहां पे देखिए कुछ कांग्रेस वाले, देखिए बुरा मत मानना, एक बात मैं पहले कर, पार्टीबाजी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो देखिए एक सूचना का जरिया हूं, हकीकत है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। पार्टीबाजी आप समझोगे तो मैं तारू नाराज हो जाऊंगा, और उनको देता नहीं कौन बताऊंगा मन की बात, है ना। पार्टीबाजी मत, मैं पार्टीबाजी नहीं। यहां पे देखिएगा जब कांग्रेस ने उनका सिलेक्शन किया था तो उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार करें। कोई मतलब नहीं था कौन कितना पढ़ा लिखा, कोई मतलब नहीं था। अब मुझे एक बात बताओ, आप वोट तो दे रहे हो कांग्रेस को, और आपको प्रेरक बनना है अटल का, मैं सीधी सीधी भाषा में कहूंगा बीजेपी का, तो यह उसका है कि मैंने एक बात बताओ, को नहीं हो भाई, अरे भाया को नहीं हो। अगर ते कांग्रेसी हो
तो ताना अटल प्रेरक कोई कौन बनाओगे, ते चाहे कलेक्टर बनाओ। मेरी बात को समझ ले बात ने, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं, देखिए भजनलाल सरकार है पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करती है। मैंने तो उस भर्ती का उदाहरण देते हुए ये चीज आपको मैंने समझाई है, बताई है, खुलासा किया है इस चीज का। बाकी इनकी क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसी रहेगी, इसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन अब तक की जो भी भर्तियां रही हैं या सरकार के जो भी नोटिफिकेशन रहे हैं वो निष्पक्ष रहे। हाँ, कुछ एक में कहीं पर कुछ छोटा मोटा हो सकता है। देखिए स्वार्थ तो सभी में निहित होता है, अपने स्वार्थ के लिए सभी करते हैं। मैं भी स्वार्थी हूं, वीडियो बना रहा हूं, आप भी स्वार्थी हैं, वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो इस चीज को आप नकारिएगा। लेकिन फिलहाल तो सीधा सीधा मतलब ये है कि भैया फिलहाल कोई भर्ती नहीं, नोटिफिकेशन आएगा मैं जानकारी आपको दूंगा। अगर मान ली जानकारी ताना अच्छे लगे है तो दिल से दुआ दे दियो, एक प्यारा सो कमेंट कर दियो। बाकी मैं भर्ती के बारे में है कहना चाहो बा मैंने और बता दियो। आपनो इंस्टाग्राम भी खुलो ही रहे, ठीक है ना, मैंने जरूर बतायो। और आप भर्ती के बारे में तारकन और कोई जानकारी है बा मैंने जरूर शेयर करियो। और कौन कौन क्रिएटर ताने के कहो है बा मैंने कमेंट करके जरूर बतायो। मैं ताने बताना चाहूंगा आपने चैनल के ऊपर बहुत सारा ऐसा जो क्रिएटर हैं जिनकी ऑडियंस लाखों में है, वो हमारे साथ जुड़े हुए, हमारी वीडियो रेगुलर वो देखते हैं। तो मैं उन सभी क्रिएटर से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, यार भाई जब आप कोई भी सूचना देते हो तो पहले नोटिफिकेशन को ध्यान कर लिया करो। और फिर भी असमंजस हो, अरे तो थालो राजगुरु जी बैठे हो ना, कोई मैसेज ही कर दिया करो, कोई मेल ही कर दिया करो, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाया करो, तान बता देंगे, है ना। अभी बहुत सारे क्रिएटर जुड़े हैं मेरे साथ भी, बहुत सारे ई मित्र वाले साथी भी जुड़े हुए हैं जो सलाह लेते रहते हैं मेरी। मैं जो भी मेरे पास जानकारी है तो उनके साथ शेयर करता हूं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर जानकारी आपको मजेदार लगी हो और वीडियो मजेदार लगे हो तो वीडियो शेयर करोगा, तारी माँ की सौगन लागा, अगर नहीं करोगा तो ठीक है ना। अरे जल्दी तो क्रिएटर में बेरो पट्टो, जल्दी तो हकीकत को बेरो पट्टो। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।